साइबर क्राइम को हम कंट्रोल करने की कोशिश करें, हम फायरवॉल लगा रहे हैं, हमने हत्या की इज़्ज़त का कानून ले आए कि किसी की आप हत्या की इज़्ज़त नहीं कर सकते, जो गवर्नमेंट करी है। और दूसरी तरफ अगर फिर वो मामला आगे निकलेगा, अगर कोई कोई भी शिकायत कर देता है, इख्तिताम क्या होता है? ये तो रेड लाइन है कि इख्तिताम उसका फिर अच्छा ही नहीं देखिए होगा। जी, अदालतों के अंदर कोर्ट फैसला करती है उसका। जो चीज़ जो लीगल एक्शंस होते हैं इदारों के, अल्टीमेटली उस पे फैसला तो कंसर्न्ड कोर्ट्स ने करना होता है। हुँ, तो अदालतों ने जब फैसला देना है, एक आपको याद होगा मीशा शफ़ी और उनका केस अली अली ज़फ़र का ज़फ़र 2 का। साल 3 साल चलता रहा। अब भी कभी-कभी आपको नज़र आता है हुँ, 2-3 साल चलता रहा मुसलसल, अदालतों ने फैसला किया। अब वो किसके हक में हुआ सबको पता है। कौन झूठा था, कौन सच्चा था सबको पता है। फायरवॉल क्या है? फायरवॉल जी, इसको कहते हैं नेशनल फायरवॉल जो लगाने जा हुँ, रहे हैं। फायरवॉल्स बहुत सारे होते हैं। ठीक। मैं अपने मोबाइल पे भी लगा सकता हूँ। फायरवॉल मिलता है, हुँ, ये 3-4 हज़ार की एक सॉफ्टवेयर मिलता है जो इस मोबाइल में लग जाता है और ये मोबाइल हमारा रादर सिक्योर हो जाता है। आप अपना कोई आपका ये सिस्टम है 10-20 कंप्यूटर्स पड़े हुए हैं, इनको फायरवॉल लगा सकते हैं आप। वो बेसिकली एक सिक्योरिटी फीचर होता है, लेयर है, लाइन है। लेयर हुँ, है। फायरवॉल में सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं होता, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो बड़े लेवल के फायरवॉल्स होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का मिलके मजमूआ काम। होता है। ठीक। उनका काम ये होता है कि आपके जब पाकिस्तान के अंदर जो नेशनल फायरवॉल जैसे चाइना ने लगाया, हुँ, चाइना ने फेसबुक और यूट्यूब वहाँ पे नहीं चलते। बिल्कुल ऐसा ही है। उसकी वजह ये है कि चाइना को फ़ील हुआ कि अमेरिका के साथ उनकी कोल्ड वॉर चल रही है। हुँ, हुँ, अमेरिका इन्फ्लुएंस करेगा थ्रू सोशल मीडिया ट्रू, चाइना के लोगों के ज़हन-साज़ी के ट्रू। लिए। उन्होंने अमेरिका का सोशल मीडिया ब्लॉक कर दिया। हुँ, इसी तरह पाकिस्तान के अंदर जो एंटी स्टेट आपने देखा पहले सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मटेरियल ये कानून में लिखा हुआ है वर्ड हुँ, जो वो मटेरियल आप क्लिक करते थे वो वेबसाइट ओपन हो जाती हुँ, थी। हुँ, अब वो नहीं होती, आपने उनको ब्लॉक किया। इसी तरह से पाकिस्तान के अंदर वो कंटेंट जो एंटी स्टेट है, जो सेक्टेरियनिज्म के हवाले से है, जो आपकी पॉलिसीज नेशनल पॉलिसी के खिलाफ है या कोई आपका एनिमी जो कंट्री है वो पाकिस्तान के अंदर अगर सोशल मीडिया में मैं आपको इसकी मिसाल दूंगा कि 8 10 20 अकाउंट बड़े एक्टिव हों और वो अपनी लोकेशन बता रहे हो मुल्तान लाहौर और इस्लामाबाद की और वो बड़ा इन्फ्लुएंस कर रहे हो आपके पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल सिनेरियो को लेके आपकी फौज को लेके आपकी हुँ, आपकी हुँ। आपकी ये अदालतों को लेके या अवाम का जो जो पल्स चल रही है उसको लेके एक्सप्लॉइट करने की वो 10-20 अकाउंट हो सकता है इंडिया से चल रहे हो। ठीक। उसको कैसे आप मॉनिटर करेंगे, कैसे देखेंगे और किस किस अकाउंट को इंडिविजुअली आप सर्च करेंगे, बिठा कितने लोग बिठा देंगे आप? हुँ, फायरवॉल लगा देंगे, वो आइडेंटिफाई करेगा कि ये इंडिया से चल रहा है, इसको ब्लॉक कर दो। ये अमेरिका से आ रहा है, ये हिट आ रही है, इसको ब्लॉक करना है या इसमें से डाटा फिल्टर आउट करके निकालना है। लेकिन सर अकाउंट्स जो हैं वो इंटरनेशनल बने हुए हैं, ऑपरेट यहाँ पर हो रहे हैं। देखें, ऑपरेट अगर पाकिस्तान से होगा तो वो तो आराम से आइडेंटिफाई हो जाएगा। हुँ, यहाँ पे उसके लिए आपको फायरवॉल की ज़रूरत ही नहीं है, हुँ, जो पाकिस्तान के अंदर से ऑपरेट हो रहे हैं। फायरवॉल का मकसद है डाटा को ब्लॉक करना, डाटा को फ़िल्टर करना हुँ, और तीसरी चीज़ वो कीवर्ड्स कि जो जिनको हमने आइडेंटिफाई हम करना चाह रहे हैं कि ये जो डाटा आ रहा है हमारा एंटी स्टेट आ रहा है या हमारे किसी इदारे के खिलाफ आ रहा है या ये हमारे मुल्क के अंदर इंसर्जेंसी की रीज़न बन सकती है, ये डाटा को हमने ब्लॉक करना है, फिर तो रोकना सर है या मुझे लग रहा है कि उसमें सारे जो कीवर्ड्स होंगे ना, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर में एब्सोल्युटली। कीवर्ड्स ऐड करेंगे, हम जी, उसके जी। सर्च करेंगे या बोलेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसको हज़फ कर देगा, निकाल देगा। देखिए फिर वीडियो, तो ऑडियो, टेक्स्ट जिस जी, फॉर्म जी। में भी डाटा होगा, हाँ, डाटा बेसिकली जो है वो किसी भी रॉ फॉर्म में हो, वो किसी भी फॉर्म में हो, उस डाटा पे फ़िल्टर लगेगा। वो डाटा ट्रैवल पाकिस्तान के अंदर नहीं करेगा जो हम रोकना इसका चाहेंगे। मतलब है फिर ये तो फायरवॉल का मकसद है। फायरवॉल का मकसद जो है, जो अभी तक लोगों को समझ आ रही है या फिर हम सहाफ़ियों को भी समझ आ रही है कि गवर्नमेंट अपने खिलाफ जो है वो कुछ भी चलने नहीं देगी। अगर कोई भी नहीं, नहीं, बंदा जो ये है। नहीं, ये रीज़न नहीं होती। ये ऐसा नहीं होता। देखिए उस लेवल पे आप अगर एग्ज़ाम्पल दें नॉर्थ कोरिया की, हुँ, तो नॉर्थ कोरिया में ऐसा है, लेकिन उसका सिर्फ फायरवॉल का वहाँ पे नहीं है, वहाँ पे तो ओवरऑल ही मतलब मामलात ही और हैं।
देखिए मुल्क ये लगाते सब ममालिक हैं तकरीबन, जिनको कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है। आप देखिएगा फ्यूचर में और वो ममालिक हमारे यहाँ दुबई पे में लगी हुई है सर, सारे हमारे यहाँ सारे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स ओपन हैं, जो मर्ज़ी करो। दूसरे वहाँ पे ममालिक में 1-1 2-2 प्लेटफ़ॉर्म्स अब अवेलेबल है, भाई बाकी नहीं अवेलेबल। केएसए में देख लें आप, हुँ, सऊदीया से आपको व्हाट्सएप की कॉल, दुबई से व्हाट्सएप की कॉल नहीं आ नहीं आ सकती, सकती, ठीक है? बिल्कुल ऐसा है। वो लोग बॉटिम यूज़ करते हुँ, हैं। तो इसी तरह से कुछ ऐसी साइट्स हैं जो ना स्काइप चलता है वहाँ पर, नहीं बिल्कुल चलता। ऐसा है। तो ये हमारे यहाँ पे शोर ज़्यादा मच गया है, उसकी ये वजह नहीं है, लेकिन मेरे ख़्याल से कि उस फ़ायरवॉल को वहाँ तक रखना बेहतर होगा कि जहाँ पे लोगों का बिज़नेस डिस्टर्ब ना हो, कम्युनिकेशन डिस्टर्ब ना हो, कि इतना ज़्यादा कीवर्ड्स उसमें ना हो कि आपके डाटा की स्पीड कम हो जाए। स्पीड तो अब आप देखिए ना कि पाकिस्तान में ये कॉल सेंटर्स, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, ये जितने भी बिज़नेसेस चल रहे हैं, बच्चे और प्रोफ़ेशनल लोग जो कर रहे हैं, स्टूडेंट्स भी कर रहे हैं, तो उनको डाटा की तेज़ स्पीड चाहिए इंटरनेट की। तो वो आजकल जो इम्पैक्ट आया हुआ है, ये हम व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं, कभी वॉइस नोट नहीं जा रहा होता है, कभी वीडियो नहीं आ रही या शेयर नहीं हो रही या डाउनलोड नहीं हो रही। ये ये तो फ़ायरवॉल की पहले भी आज़माइश होता चल है रही। ना। ये नहीं, अभी अभी ज़्यादा हो रहा है, ये फ़ायरवॉल मेरा की ख़्याल है आज़माइश कि चल ये रही है, ये इंटरनेट उसी का कोई वजह। मसला होगा, फ़ायरवॉल का नहीं होगा। लेकिन इन्फॉर्मेशन जो है वो यही आ रही है कि ये फ़ायरवॉल की जो आज़माइशी प्रोग्राम चल रहा है, ये उसकी वजह से सब कुछ हो रहा चेक है। देखिए, हो सकता है चेक किया हो, मुझे इसके बारे में इल्म नहीं है। हो सकता है कि चेक करते हुए वो अच्छा चीज़ें अच्छा आसिफ साहब। कि किस चीज़ को देखें, जो चीज़ भी टेस्टिंग फ़ेज़ में हुँ, हो, अगर है, मुझे नहीं पता फ़ायरवॉल लग गया, टेस्टिंग फ़ेज़ में है या हुँ, नहीं, हुँ। चल रहा है, मुझे इसके बारे में कोई इल्म नहीं है। तो अगर वो टेस्टिंग फ़ेज़ में हो, तो हो सकता है टेस्टिंग फ़ेज़ में चीज़ें उन्होंने चेक की हों कि क्या-क्या चीज़ ब्लॉक की जा सकती है। उसको अप्लाई करना है ना, उसको टाइम चाहिए। हो सकता है कि हो, लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं है।